हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है फाउंडेशन इंजीनियरिंग यानी कि न्यू अभियांत्रिकी। इसके पहले हम सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में है, तो उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे इस एक वीडियो में। आपके लास्ट के चैप्टर 11 और चैप्टर 12 में 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि आपके दोनों चैप्टर इसी वीडियो में कवर हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं, ये आपकी लास्ट वीडियो होगी सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की रिवीजन क्लास की। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सॉइल मैकेनिक्स की रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सर्वेइंग सेकंड की भी रिवीजन क्लास की वीडियो उसके प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो 5th सेमेस्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं। तो देखते हैं फाउंडेशन हमारा क्या होता है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से टर्म आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये फाउंडेशन होता क्या है हमारा, संरचना का वह भाग जो भूमि तल से नीचे होता है और हमें दिखाई भी नहीं देता है, अधरचना या नींव कहलाता है। इसके पहले वीडियो में भी आपको फाउंडेशन के बारे में बताया गया था। तो जो संरचना के आपके जो 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो आपका होता है सुपर स्ट्रक्चर और एक आपका होता है सब स्ट्रक्चर। तो जो आपका जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। फाउंडेशन बनाने के बाद आप क्या करते हैं, सॉइल से इसकी फिलिंग कर देते हैं। फाउंडेशन आपका इसके ऊपर का जब स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो इसके बाद से फाउंडेशन यानी कि ग्राउंड लेवल के नीचे के जो पार्ट्स होते हैं सभी हमारे ढक जाते हैं। ठीक है, वो हमें पूरे स्ट्रक्चर बनने के बाद दिखाई नहीं देते। तो ये जो ग्राउंड लेवल के नीचे के जितने पार्ट्स होते हैं वही हमारे सब स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और ये हमारे जो ग्राउंड लेवल के ऊपर यानी कि जब भी कोई स्ट्रक्चर बन रहा है और बनने के बाद पूरी कंप्लीट तैयार हो गया, उसके बाद जितने भी पार्ट्स हमको दिखाई दे रहे हैं उसके, वो सभी हमारे सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। तो सब स्ट्रक्चर में ही हमारा फाउंडेशन भी आ जाता है, उसको हम फाउंडेशन या फिर अधरचना भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं डिफिनीशन, संरचना का वह भाग जो भूमि तल से नीचे यानी कि ग्राउंड लेवल से नीचे होता है और हमें दिखाई नहीं देता है, वही हमारा सब स्ट्रक्चर या फाउंडेशन कहलाता है। चलिए आगे हम देखते हैं जो संरचना के पार्ट्स है, पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। तो संरचना के 2 मुख्य भाग होते हैं। फर्स्ट हमारा है सब स्ट्रक्चर, जो अभी आपको बताया गया, अधरचना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और दूसरा हमारा है सुपर स्ट्रक्चर जिसको हम अधिरचना बोलते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर आपका होता क्या है। यानी कि सब स्ट्रक्चर है वो हमारा भूमि तल से नीचे का भाग अधरचना या नींव कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो अधिरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर, तो संरचना का वह भाग जो हमें दिखाई देता है और वास्तविक रूप से हमारे लिए उपयोग में लाया जाता है, वही हमारा अधिरचना यानी कि सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाउंडेशन यानी कि फंक्शंस ऑफ फाउंडेशन, नींव के क्या कार्य होते हैं। तो ये हम देखेंगे, ये आपका फाउंडेशन का एक डायग्राम बना के आपको यहाँ पर दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से हमारा फाउंडेशन होता है। इसमें कुछ स्टेप्स बने होते हैं और फाउंडेशन के जो नीचे की सॉइल होती है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल के जितने नीचे पार्ट्स वही हमारे सब स्ट्रक्चर में आते हैं, इसके ऊपर के पार्ट हमारे सुपर स्ट्रक्चर में आते हैं। और जो हमारा फाउंडेशन होता है, फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल होती है हमारी, वो सॉइल हमारी सब सॉइल कहलाती है यानी कि अमृदा कहलाती है। तो ये 3 पार्ट हमारे होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं फाउंडेशन के। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है, संरचना के भार को नीचे की मृदा पर समान रूप से वितरित करना। सबसे फर्स्ट जो फंक्शन हमारा क्या है, जो भी स्ट्रक्चर का हमारा लोड होता है, तो सभी लोड को नीचे की जो अमृदा होती है यानी कि जो आपके फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल होती है हमारी सब सॉइल कहलाती है, तो इस पर ये ट्रांसफर करना, समान रूप से वितरित करना, इनका ये काम होता है। नेक्स्ट हमारा संरचना को समतल सतह प्रदान करना, जो भी स्ट्रक्चर है उसको ये एक प्लेन सरफेस ये प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा है संरचना को कटाव के प्रति सुरक्षा प्रदान करना, संरचना का असमान निषेधन रोकना, जो सेटलमेंट है अनइवन जो सेटलमेंट होता है उसको रोकना होता है कार्य इनका फंक्शंस होता है। संरचना को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाना और स्थिरता प्रदान करना। तो ये सभी फंक्शंस हैं हमारे फाउंडेशन के। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नींव के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या होते थे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे मेन जो आपके फाउंडेशन उनके टाइप्स पूछे जा रहे हैं, तो मेन रूप से इनके टाइप 2 ही होते हैं। एक तो हमारा शैलो फाउंडेशन और दूसरा हमारा डीप फाउंडेशन। शैलो हमारा क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, ये हमारी उथली नींव है, डीप यानी कि गहरी नींव। तो मेन रूप से फाउंडेशन हमारे 2 ही टाइप्स के होते हैं। बाकी जो आपकी उथली नींव यानी कि शैलो फाउंडेशन, इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और हमारे डीप जो फाउंडेशन इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इसके अंदर
इसे और प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जो मेन रूप से अगर बात की जाए फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन हमारे मेन रूप से दो ही टाइप्स के होते हैं, एक हमारी उथली और दूसरी हमारी गहरी नींव। तो चलिए हम देखते हैं ये उथली और गहरी नींव होती क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ल टरजागी के अनुसार ये जो हमारी नींव होती है, फाउंडेशन होती है, दो ही प्रकार की होती है। तो अभी हम देखेंगे शैलो और डीप फाउंडेशन हमारे होते क्या है। तो देखिए जो उथली नींव है यानी कि शैलो फाउंडेशन, वह नींव जिसकी गहराई उनकी चौड़ाई के बराबर या कम हो, वही हमारी उथली नींव यानी कि शैलो फाउंडेशन कहलाती है। तो इसका मतलब क्या है, वह नींव जैसे मान लीजिए कोई फाउंडेशन है जिसकी गहराई, कह रहा है जिसकी गहराई उनकी चौड़ाई के बराबर या कम हो। जैसे जो गहराई होगी ये हमारी गहराई हो गई और ये हमारी चौड़ाई हो गई। तो ये गहराई जो होती है ये चौड़ाई के या तो बराबर रहे या तो इससे कम हो। ठीक है, गहराई की बात की जा रही है। ठीक है, चौड़ाई से कम होगी या फिर चौड़ाई के बराबर होगी इनकी गहराई, तो ये हमारी उथली नींव यानी कि शैलो फाउंडेशन कहलाती है। इनका कार्य क्या होता है, हल्की व मध्यम भार की संरचनाओं के भार वहन करने हेतु एवं अच्छी मृदा में कार्य करती है। जैसे एक मंजिल भवन, जो आपका एक मंजिल भवन होता है उनके लिए ये सुटेबल रहती है। नेक्स्ट हमारा है गहरी नींव यानी कि डीप फाउंडेशन। तो वह नींव जिसकी गहराई चौड़ाई से अधिक हो गहरी नींव कहलाती है। इसमें क्या होता है, इनकी गहराई ज्यादा होती है, इनकी चौड़ाई कम होती है। तो ये हमारी हो गई चौड़ाई और ये हमारी हो गई गहराई। तो इनकी गहराई क्या है, चौड़ाई से ज्यादा है, तो ये हमारी गहरी नींव कहलाएंगी। जो इनके गहराई चौड़ाई अगर बराबर है या फिर चौड़ाई से इनकी गहराई कम है तो हमारी उथली नींव होंगी। अगर इनकी गहराई ज्यादा है इनकी चौड़ाई से तो हमारी गहरी नींव। ये हमारी चौड़ाई हो गई और ये हमारी गहराई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका जो कार्य होता है, भारी संरचनाओं के भार वहन हेतु कार्य करती है। जैसे बहुमंजिले भवन, बांध, पुल आदि। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते हैं या फिर डैम या फिर ब्रिज का अगर हम निर्माण करते हैं तो वहां पर ये नींव हम बनाते हैं फाउंडेशन। ज्यादा पर जहां पर ज्यादा लोड आता है वहां पर हम गहरी नींव बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया उथली नींव के प्रकार। अब हम देखेंगे जो मेन हमारे कार्ल टरजागी के अनुसार थे। तो कार्ल टरजागी कौन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो इनके अनुसार फाउंडेशन हमारे दो टाइप्स के थे। अभी हम देखेंगे कि जो उथली नींव फर्स्ट टाइप हमारा था उसके भी अलग अलग टाइप्स है, तो उसको हम देखेंगे उथली नींव के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उथली नींव के अंतर्गत निम्न नींव प्रचलन में है। फर्स्ट हमारा है खसका या विस्तृत पाद नींव, जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके जो आप सेकेंड ईयर में बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े होंगे तो उसमें भी इस फाउंडेशन के बारे में पढ़े होंगे, पूरी ड्राइंग बनाए होंगे। तो वही आपका फाउंडेशन है, ये विस्तृत पाद यानी कि स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन जिसको हम बोलते हैं। सेकंड हमारा जो फाउंडेशन है संयुक्त पाद यानी कि कंबाइंड फुटिंग होती है। थर्ड हमारा है राफ्ट फाउंडेशन। ये सभी आप ड्राइंग के जो आपका पार्ट था उसमें आपका सिलेबस में था ये। नेक्स्ट हमारा है प्रबलित कंक्रीट के विस्तृत पाद यानी कि आरसीसी स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन। नेक्स्ट हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन, स्टेप्ड फाउंडेशन और कैंटिलीवर फाउंडेशन, और फिर हमारा इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। तो ये सभी जो टाइप्स है ये हमारे उथली नींव के प्रकार हैं, यानी कि इनकी जो गहराई होती है इनकी चौड़ाई के बराबर या कम होती है चौड़ाई से। ठीक है, तो ये हमारी उथली नींव कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक एक करके देखेंगे कि इनका क्या यूज है। विस्तृत पादनी यानी कि स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन क्या होती है, यह नींव साधारण भवनों के लिए प्रयोग में आती है। अगर नींव की चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है तो चौड़ाई हम इनके जो लोड आ रहा है, ठीक है, W/P से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें बी क्या है, बी आपकी नींव की चौड़ाई है, डब्ल्यू आपका भार है और पी आपका सुरक्षित भार वहन क्षमता है, जितना ये लोड बियर कर पा रहा है ये इनकी क्षमता है। तो इस प्रकार से हम चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। या फिर एक थंब रूल होता है जिसकी मदद से हम स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन की चौड़ाई निकालते हैं। तो ये हमारा होता है B = 2T+30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर आपका क्या होता है, 2J होता है, 2J के बराबर होता है। यानी कि J आपका क्या होता है, खसका होता है। जो भी फाउंडेशन हम बनाते हैं तो ये आपका कंक्रीट ब्लॉक हो गया। कंक्रीट ब्लॉक के बाद हम थोड़ा खसका छोड़ते हैं दोनों तरफ से, तो जो हमारा पहला खसका होता है ये हमारा J कहलाता है। इसके बाद से जो हम खसके छोड़ेंगे वो हमारा स्मॉल a होता है। ठीक है, तो यही हमारा हो गया ऑफसेट होता है। 2J करेंगे यानी कि एक ऑफसेट अगर 15 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो 2J करेंगे तो 30 सेंटीमीटर हमारा आ जाता है। तो इस प्रकार से जो चौड़ाई होती है अगर थंब रूल की मदद से हम निकालें स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन की, तो B = 2T+2J के बराबर यानी कि 30 सेंटीमीटर के बराबर होती है। इसमें T क्या है, दीवार की मोटाई होती है। तो यहाँ से हम फाउंडेशन की गहराई चौड़ाई निकाल लेते हैं। और इनकी गहराई हम कैसे निकालेंगे, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन की गहराई हम कैसे निकालते हैं। तो इनकी गहराई जो होती है D = P/Ω × 1 - sin φ / 1 + sin φ का होल स्क्वायर। इससे हम नींव की गहराई निकालते हैं। तो D क्या है, नींव की भूमि तल से गहराई मीटर में। P आपका मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता kg/मीटर स्क्वायर में। ओमेगा आपका मृदा का घनत्व है kg/मीटर क्यूब में। और फाई आपका मृदा का विश्राम कोण यानी कि एंगल ऑफ रिपोज है। तो यहाँ से हम जो स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन है उनकी हम चौड़ाई और गहराई निकाल सकते हैं। फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्त पाद यानी कि कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन आपके क्या होते हैं।
तो इसके नाम ही है कंबाइंड फुटिंग। कंबाइंड का मतलब क्या है, कंबाइंड होंगे दो फाउंडेशन। जब दो या दो से अधिक स्तंभों को नींव को संयुक्त करके बनाया जाए, जैसे दो कॉलम आप बना रहे हैं तो उसके फाउंडेशन को जो क्या करते हैं हम संयुक्त रूप से बनाते हैं, तो ये हमारे कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन कहलाते हैं। तो ये संयुक्त पाद नींव कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो राफ्ट फाउंडेशन वो क्या होता है, राफ्ट नींव या मैट नींव में निर्माण स्थल के पूरे क्षेत्रफल पर एक प्लेटफॉर्म बनाकर इसके ऊपर संरचना की दीवारें या प्रस्तंभ बनाए जाते हैं। राफ्ट या मैट नींव निम्न अवस्थाओं में निर्माण में अपनाई जाती है। जैसे हम पहले समझ लें कि राफ्ट नींव आपको होता क्या है, तो आपको बताया गया इसका नाम है राफ्ट या मैट। मैट फाउंडेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो मैट का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है। तो जैसे इसमें क्या करते हैं, जितने भी आपका जो भी एरिया है जहाँ पर आपको वर्क करना है, तो उस पूरे एरिया में हम क्या करते हैं, पहले एक मैट की तरह हम पूरा एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं और उसके बाद से जहाँ जहाँ फाउंडेशन बनाने होते हैं हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम राफ्ट या मैट फाउंडेशन बोलते हैं। मृदा की धारण क्षमता न्यून है। ये निर्माण में अपनाई जाती है कहाँ कहाँ, तो जहाँ पर मृदा की धारण क्षमता न्यून होती है, यानी कि बियरिंग कैपेसिटी उनकी जो मिनिमम होती है, मृदा में सेटलमेंट की स्थिति होती है, या फिर भूमि आपकी दलदली होती है, या संरचना या भवन का भार अधिक होता है, तो ऐसी जगहों पर हम राफ्ट फाउंडेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है आरसीसी विस्तृत फुटिंग फाउंडेशन। तो ये क्या होता है हमारा, इसका निर्माण दीवार का भार अधिक होने पर तथा नींव के नीचे की मृदा की धारण क्षमता कम होने पर इस दशा में ईंट चिनाई की विस्तृत पाद नींव का आकार बड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में आरसीसी विस्तृत पाद नींव का निर्माण किया जाता है। जो ईंट चिनाई के अगर विस्तृत पाद नींव का अगर हम निर्माण करते हैं ऐसी स्थिति में, तो ये आपका क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, आरसीसी विस्तृत पाद नींव का हम निर्माण करते हैं, जहाँ पर आपका सॉइल की जो सब सॉइल है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम हो, जो आपका दीवार हो उसका भार अधिक हो। तो इस प्रकार के ऐसे जगहों पर हम क्या करते हैं, आरसीसी विस्तृत फुटिंग फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फाउंडेशन है ग्रिलेज फाउंडेशन। तो ग्रिलेज फाउंडेशन आपका क्या होता है, जब स्तंभ पर संकेंद्रित भारी भार आ रहा हो और नींव को भौम जल से अधिक गहराई तक ले जाया जाए। जो आपका अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल होता है उससे अधिक गहराई तक ले जाया जाना होता है अगर फाउंडेशन को, अथवा भार को उथली नींव द्वारा नीचे की मृदा के अधिक क्षेत्रफल पर स्थानांतरित करना आवश्यक हो, तो वहां पर हम ग्रिलेज या जालदार नींव का निर्माण करते हैं। ग्रिलेज फाउंडेशन को हम जालदार नींव के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रिलेज फाउंडेशन। इनका उपयोग कहाँ है, फैक्ट्री की कैचे जो ट्रसेज बनती हैं, रेलवे स्टेशनों के जो आपके वेटिंग रूम्स होते हैं उनके स्तंभों के नीचे आप देखे होंगे, वहाँ पर आप जो भी रेलवे जो वेटिंग हॉल होता है रेलवे का, तो वहाँ के जो कॉलम बने होते हैं उसके नीचे जो फाउंडेशन बनी होती है वही हमारी ग्रिलेज फाउंडेशन होती है। नेक्स्ट जो हमारा फाउंडेशन है पैडीदार नींव स्टेप्ड फाउंडेशन हमारा क्या होता है, तो यह नींव सदैव ढालू भूमि अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में बनाई जाती है। जो हमारी ढालू भूमि होती है फिर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर हम स्टेप्ड फाउंडेशन, स्टेप का मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। इस प्रकार से ये हमारा हो गया स्टेप। जैसे आपका स्टेयर बनता है तो स्टेयर में आप देखेंगे उसका प्लान वगैरह बनाते हैं, तो वहां पर आपको क्या दिखता है, इस प्रकार से स्टेप दिखता है। तो ये हमारा होता है स्टेप्ड फाउंडेशन। तो ये हमारा काम बनेगा ढालू भूमि जहाँ पर होगी या फिर पहाड़ी क्षेत्र। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपकी ढालू स्लोप आपका है जहाँ पर, तो इस प्रकार से आपका कुछ स्लोप होता है, तो इस पे हम फाउंडेशन बनाएंगे। कैसे, एक साथ हम नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन बनाया, फिर ग्रिलेज या फिर कोई और फाउंडेशन बना रहे हैं, तो इनकी क्या होगी, टोटल गहराई तक जाएगी। इनकी गहराई तो ज्यादा चौड़ाई और ज्यादा गहराई। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम देखें, आपको अलग कलर से दिखाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम यहाँ से इनकी गहराई क्या होगी, कम होगी, लेकिन यहाँ पर इनकी गहराई क्या होगी, ज्यादा हमको खुदाई करनी पड़ेगी। तो ये ऐसी जो ढालू जमीन होती है वहां पर हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हम जितना जरूरत होगा उतने स्टेप में इस फाउंडेशन को हम बनाएंगे। इस प्रकार से हम बनाते हैं स्टेप फाउंडेशन। तो ये हमारी होती है ढालू जमीन या फिर जो भी आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कैंटिलीवर फाउंडेशन, यानी कि बहुधारण नींव। नींव निर्माण में यह आवश्यक है कि नींव का गुरुत्व केंद्र व इस पर आने वाले भार का गुरुत्व केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैंटिलीवर फाउंडेशन का निर्माण करते हैं जब इस प्रकार से आपका नींव होता है। जैसे नींव में क्या होता है, यह आवश्यक होता है कि जो नींव का गुरुत्व केंद्र है और इस पर जो आने वाले भार है उसका गुरुत्व केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में हो। लेकिन जब इस प्रकार से नहीं होता तो वहां पर हम क्या करते हैं, कैंटिलीवर फाउंडेशन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन, यानी कि उल्टी डाट नींव। तो इस नींव को राफ्ट नींव की तरह ही निर्माण करते हैं, किंतु दीवारों के नीचे धरनों के स्थान पर उल्टी डाट यानी कि आर्च का हम प्रयोग करते हैं। जो हमारा राफ्ट फाउंडेशन होता है उसी की तरह इसका भी हम निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, दीवार के नीचे आप क्या करते हैं, उल्टी डाट इन्वर्टेड आर्च का प्रयोग करते हैं। इसका प्रचलन धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो इसका हम ज्यादातर यूज नहीं करते जो आपके इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फाउंडेशन आपका टॉपिक है नींव हेतु विशेष ज्ञान। तो नींव के लिए आपके विशेष ज्ञान है वो आपको होने चाहिए। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है नींव से रिलेटेड, तो चलिए हम देख लेते हैं ये क्या है।
फर्स्ट पॉइंट हमारा है, यदि भार रेखा गुरुत्व केंद्र से न जाकर उत्केंद्रित हो तो नींव का अविकल्पन इस प्रकार करे कि भार की जो उत्केंद्रता होगी, उत्केंद्रता आप पढ़े होंगे, ये आपका क्या होगा, b/6 से अधिक न हो, अर्थात भार रेखा नींव के मध्य तिहाई भाग से गुजरे, इसके बाहर से न निकलने पाए। तो ये हमारा होता है फर्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। ये आपका होता है उत्केंद्रता, अभी आपका होता है नींव की चौड़ाई। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मृदा का विश्राम कोण फाई जितना कम होगा नींव की गहराई अधिक रखनी पड़ती है। जो विश्राम कोण अगर कम होगा तो नींव की गहराई हमको अधिक रखनी पड़ती है। कुछ स्पेशल पॉइंट है फाउंडेशन से रिलेटेड, जिसको जानना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नींव की चौड़ाई बढ़ाने से गहराई कम हो जाएगी। यदि हम नींव की चौड़ाई बढ़ाते हैं तो गहराई इनकी कम हो जाती है। फिर हमारा भार अधिक रखने पर गहराई अधिक रखेंगे। अगर आपका लोड ज़्यादा आ रहा है तो हम गहरी फाउंडेशन को वहाँ पर यूज करते हैं, जो आपकी गहरी नींव होती है, डीप फाउंडेशन, पहले भी आपको बताया। नेक्स्ट हमारा भूकंपीय क्षेत्र में संरचना की गहराई अधिक रखते हैं। जो आपका भूकंप का क्षेत्र होता है वहाँ पर हम संरचना की गहराई को अधिक रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है डीप फाउंडेशन। जो हमारा दूसरा टाइप था डीप फाउंडेशन, उसके बारे में हम देख लेते हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो ये हमारा है डीप फाउंडेशन। जब नींव की चौड़ाई कम, गहराई अधिक एवं संरचना का भार अधिक गहराई पर भेजना हो तब गहरी नींवों का हम निर्माण करते हैं। गहरी नींवें निम्न प्रकार की होती है। एक तो आपकी होती है पाइल फाउंडेशन, दूसरा हमारा होता है वेल फाउंडेशन। तो ये पाइल और वेल फाउंडेशन होते क्या है, इसको भी हम देखेंगे। तो ये हमारे दो टाइप्स हैं डीप फाउंडेशन के, मेन पाइल एंड वेल। तो देखिए पाइल फाउंडेशन आपके क्या होते हैं, वह नींव पुलों, पानी की टंकियों, ये आपके जो नींव होते हैं पुलों में, पानी की टंकियों, बहुमंजिली इमारतों, जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है, काली कपासी मृदा एवं दलदली भूमि आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। जो फाइल फाउंडेशन होते हैं दलदली भूमि में अक्सर, जैसे वाली दलदली भूमि का मतलब क्या है कि अगर आपका कहीं पर तालाब वगैरह पहले से था तो वहां पर हम बाद में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करें या फिर कोई भी बिल्डिंग वहां पर बनवा रहा है तो तालाब को क्या करेंगे, हम सॉइल से उसकी फिलिंग करेंगे, लेकिन वहां पर गड्ढा ज्यादा था, पानी थी, तो भूमि आपकी क्या होगी, दलदली होगी। जो आपकी सामान्य जो आपकी सॉइल होती है, सामान्य भूमि होती है, उस प्रकार से नहीं होगी। तो अगर वहां पर हम अगर स्पीड फुटिंग फाउंडेशन का प्रयोग करते हैं तो वहां पर क्या होगी, लोड ज्यादा आता है और फाउंडेशन आपका नीचे धस जाएगी। तो इस प्रकार से वहां पर हम स्पीड फुटिंग फाउंडेशन का प्रयोग करके पाइल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन आपका किस प्रकार से होता है, इस प्रकार जो कॉलम होता है उसी टाइप्स का ये होता है। नीचे हम इसमें इसकी गहराई ज्यादा होती है, डीप फाउंडेशन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम कहीं कहीं जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पाइल डाल दिए, यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर डाल दिए, इस प्रकार से हम पाइल डाल के और इसका फाउंडेशन बनाते हैं, जिससे इनकी गहराई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो ये धसता नहीं है नीचे, लोड आने पर ये बियर कर लेता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर दलदली जमीन होती है या फिर इस प्रकार के जो भी वर्क है वहां पर हम पाइल फाउंडेशन का यूज करते हैं। तो इनका डिफिनेशन अगर हम देखें कैसे किस प्रकार से होते हैं पाइल फाउंडेशन, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये है इनका डिफिनीशन। पाइल नींव के लिए उचित पदार्थ के जो लट्ठे होते हैं, लॉक्स होते हैं, भूमि में उचित गहराई तक धसाए जाते हैं। इनमें पाइल कैप लगाई जाती है, स्तंभ इसी कैप पर बनाए जा सकते हैं। स्तंभ का भार कैप के माध्यम से पाइल से होता हुआ नीचे की मृदा पर स्थानांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ कॉलम की तरह ही आपका पाइल होता है, जिसको हम अधिक गहराई में नींव में जो फाउंडेशन आपका जहाँ पर सॉइल की खुदाई करते हैं, तो अधिक गहराई में इनकी खुदाई करते हैं और उसमें ये पाइल हम वहां पर डाल के और इसका फाउंडेशन बनाते हैं। ऊपर से हम कैप लगा देते हैं और इसी कैप के ऊपर हम क्या करते हैं, अपना जो भी स्ट्रक्चर है उसका निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा पाइलों का वर्गीकरण। जो क्लासिफिकेशन है, पाइल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो क्लासिफिकेशन इनके मटेरियल के आधार पर है और एक आपके उपयोग के आधार पर। जिस पदार्थ से बनाते हैं तो उसके नाम से इनका वर्गीकरण हो गया है, या फिर इनका उपयोग हम जिस जगह पे करते हैं उसके नाम से। तो दो प्रकार के इनके वर्गीकरण है, हमारा उपयोग के आधार पर और दूसरा हमारा है पाइल के पदार्थ के आधार पर। तो पदार्थ के आधार पर हमारे कौन कौन सी पाइलें होती है, एक हमारी टिम्बर की पाइल, कास्ट पाइलें हो गई, कंक्रीट पाइलें हो गई, इस्पात पाइलें, मिश्रित पाइलें और बालू की पाइलें। तो इस प्रकार से ये सभी मटेरियल के आधार पर है, जिस मटेरियल का हम बनाएंगे उस मटेरियल के पाइल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कैशन फाउंडेशन। तो कैशन नींव हमारी क्या होती है, कैशन फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ बॉक्स होता है। इसका अर्थ क्या है, कैशन का अर्थ बॉक्स है। कैशन लकड़ी, इस्पात अथवा सीमेंट कंक्रीट के जलरोधी खोखले बॉक्स होते हैं। जहां पर भी कैशन शब्द आए तो आप समझ लीजिए खोखला बॉक्स है, जो आपका सीमेंट कंक्रीट का हो सकता है या फिर इस्पात का हो सकता है या फिर लकड़ी का हो सकता है, जिनको पानी में उचित स्थान पर खड़ा करके इसमें सीमेंट कंक्रीट भर दी जाती है और ठोस आकार में पानी में रहते हैं। ये आपके अलग से कोई बॉक्स होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, पानी में अगर कोई संरचना हमको कोई फाउंडेशन बनाना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बॉक्स को लाके पानी में रख देते हैं और इसमें पूरा सीमेंट कंक्रीट भर देते हैं, क्योंकि ये खाली होते हैं, खोखले होते हैं। तो इसमें सीमेंट कंक्रीट भर देंगे तो आपके सॉलिड हो जाते हैं और इसके ऊपर हम अपना फाउंडेशन बना लेते हैं। खड़ा करके सीमेंट कंक्रीट भर दी जाती है और ठोस आकार में पानी में रहते हैं। इनके ऊपर संरचना के प्रस्तंभ खड़े किए जाते हैं, यही हमारे कैशन कहलाते हैं, कैशन फाउंडेशन यही हमारे होते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कुआं और कैसन में अंतर। जो वेल फाउंडेशन होता है और कैसन हमारा होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो कुएं शुष्क भूमि में अथवा पानी के अंदर जमीन में लगाए या धसाए जाते हैं, जबकि कैसन जलमग्न स्थल से दूर निर्मित करके नाव से पानी के अंदर उतार दिए जाते हैं और नींव का भाग बन जाते हैं। तो ये डिफरेंस आपसे पूछ सकता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कैसन और वेल फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है। तो वेल फाउंडेशन आपका क्या होता है कि जहां पर आपकी शुष्क भूमि होती है जमीन में लगाया धसाया जाता है, कुआं वहीं पर खुदाई करते हैं। लेकिन जो आपका कैसन होता है, कैसन हम कहीं अलग दूर स्थित कहीं पर अलग इसको निर्माण करते हैं, जो आपका खाली बॉक्स होता है, और यहाँ से खाली बॉक्स को हम जहाँ पर आपका निर्माण करना होता है फाउंडेशन का, वहां पर हम लाके उतारते हैं नाव के द्वारा और पानी के अंदर हम इसको रखते हैं। इसके बाद इसमें कंक्रीट भर देते हैं और इसके बाद इसके ऊपर हम अपना फाउंडेशन बनाना तैयार करते हैं। तो यही डिफरेंस है कुआं और कैसन में। नेक्स्ट हमारा कैसन के प्रकार। तो कैसन के कौन कौन से टाइप्स हैं। कैसन निम्न आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका खुला कैसन या कूप नींव, दूसरा हमारा बंद कैसन और तीसरा हमारा वाती कैसन। तो ये आपके पूछ सकता है एग्जाम में, तो हम इसका डिफिनेशन देख लेंगे सिंपल सा। ये आपका क्या डिफरेंस होता है इसमें, खुला कैसन या कूप नींव क्या होता है। खुला कैसन को हम कूप नींव यानी कि वेल फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं। जो बंद कैसन है और एक हमारा वाती कैसन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो खुला कैसन है वो हमारे शीर्ष और तली में खुले रहते हैं, यानी कि जो इनका जो भी शीर्ष है ये भी खुला रहता है, शीर्ष से भी और तली से भी खुला रहता है। तो ये हमारे हो गया खुला कैसन, जिसको हम फाउंडेशन वेल फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। जो बंद कैसन है, तो बंद कैसन आपका क्या होता है, तली में बंद रहते हैं। जैसे मान लीजिए कैसन आपका है तो इसकी तली बंद रहेंगे और इसका जो शीर्ष है खुला रहेगा। फिर हमारा वाती कैसन, तो इसमें शीर्ष बंद एवं तली खुला रहता है। तो जो वाती कैसन होता है इसमें क्या होता है, शीर्ष इनका बंद रहेगा और तली इनका यहाँ से खुला रहेगा। तो इस प्रकार से यही डिफरेंस है। जो कैसन के 3 टाइप्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है ये हम देख लिए। तो अभी हमारा जो ये फाउंडेशन का चैप्टर था वो क्लोज हो गया है। लास्ट हमारा जो चैप्टर है, एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है, तो इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारा लास्ट का चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। सुधार तकनीकें यानी कि ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सॉइल स्टेबलाइजेशन है वही उसी से रिलेटेड है। ये सॉइल स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता था कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए कहीं की सॉइल है और वहाँ पर हम फाउंडेशन का निर्माण कर रहे हैं, तो अगर सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो हम वहाँ पर कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता था कि अगर भी कहीं पर भी आप सॉइल का जो भी फाउंडेशन का निर्माण करने जा रहे हैं, अगर वहाँ की सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है फिर जो भी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि पूरी सॉइल को तो हम चेंज कर नहीं सकते, ठीक है। तो जहाँ पर हमको निर्माण करना था वहीं पर हम क्या करते हैं, उस सॉइल में कुछ अलग से पदार्थ, विशेष पदार्थ मिलाते हैं और उससे सॉइल की जो क्वालिटी होती है उसको इंक्रीज करने की हम कोशिश करते हैं, और जिससे हम वहाँ पर फाउंडेशन का निर्माण कर सके, उनकी क्वालिटी को कुछ बढ़ा सके, कुछ अलग से हम पदार्थ वहाँ पर मिलाते हैं। तो ये हमारा कहलाता है सॉइल स्टेबलाइजेशन। तो उसी से रिलेटेड है भूमि सुधार तकनीकें, यानी कि ग्राउंड को इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इनके कौन कौन से टेक्निक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो भी टर्म है आपको थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ लेना है। तो चलिए हम देखते हैं, शॉर्ट में ही देखेंगे। जो भूमि सुधार तकनीकें होती है, मिट्टी के स्थिरीकरण, सॉइल स्टेबलाइजेशन जो बताया गया वही आपका पुराना बुक होगा, स्टेबलाइजेशन का चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा। मिट्टी के स्थिरीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि सुधार तकनीकें निम्न है। तो बहुत सारे आपके टेक्निक दिए गए हैं। पहला आपका है वाइब्रो संघनन, निर्वात समेकन, हीटिंग या विट्रिफिकेशन द्वारा मृदा का स्थिरीकरण, जमीनी ठंड, वाइब्रो रिप्लेसमेंट, स्टोन कॉलम, या फिर यांत्रिक रूप से स्थिर भू संरचनाएं, मृदा नेलिंग, माइक्रोवाइल्स, जो माइक्रोपाइल्स होता है, ग्राउटिंग होता है, प्री लोडिंग हो गया, सैंड ड्रेन हो गया। तो ये सभी आपके टेक्निक है जिससे हम भूमि का सुधार कर सकते हैं। अगर वहाँ की क्वालिटी सॉइल की अच्छी नहीं है तो उसको उसकी क्वालिटी हम थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें उसको हम देख लेते हैं। मृदा नेलिंग आपकी क्या होती है। मृदा नेलिंग की मूल अवधारणा में निष्क्रिय समावेशन द्वारा जमीन को मजबूत बनाना और इसके विस्थापन को रोकना शामिल है। तो मेन आपका पर्पज यही है कि अगर सॉइल का कहीं भी सॉइल पे हम फाउंडेशन का निर्माण कर रहे हैं, अगर उस सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है फिर जो कोई भी क्वालिटी अगर कम है, थोड़ा बहुत लो लग रही है, तो उसमें कुछ अलग पदार्थ हम मिला देते हैं, तो उससे उनकी जो क्वालिटी होती है उनको इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्राउटिंग है। तो ये भी एक टेक्निक। ग्राउटिंग निर्माण की भौतिक विशेषताओं को बदलने के लिए एक मृदा या चट्टान के निर्माण में पंप करने योग्य सामग्रियों का इंजेक्शन है। नेक्स्ट हमारा है सैंड ड्रेन। सैंड ड्रेन हमारा क्या होता है, 50 से 60 सेंटीमीटर मोटाई की रेत की एक परत को शुष्क में शुरू में नरम मिट्टी पर रखा जाता है। जो 50 से 60 सेंटीमीटर मोटाई की रेत की एक परत होती है उसको हम शुरू में क्या करते हैं, नरम मिट्टी पर रखते हैं। नरम मिट्टी के आंशिक समेकन को सुविधाजनक बनाने के लिए रेत की परत के ऊपर कुछ ऊंचाई तक तटबंध बनाया जाता है। तटबंध कुछ ऊंचाई तक निर्मित होने के बाद सैंड ड्रेन स्थापित किए जाते हैं। तो ये आपका होता है सैंड ड्रेन। नेक्स्ट हमारा स्टोन कॉलम। तो स्टोन कॉलम क्या होता है, स्टोन कॉलम आमतौर पर छिद्र यानी कि होल बनाने के लिए पानी की जेटिंग या वायु जेटिंग बेलनाकार वाइब्रेटिंग
पोर्स द्वारा जमीन में स्थापित किए जाते हैं। तो ये हमारे होते हैं स्टोन कॉलम। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ऊसर भूमि। तो ऊसर या बंजर वह भूमि है जिसमें लवणों की अधिकता होती है और ऐसी भूमि में कुछ नहीं, यानी कि कोई भी आपका बहुत कम उत्पादन होता है, कोई भी वहां पर उत्पादन नहीं होता है, जो आपकी ऊसर भूमि होती है, बंजर भूमि जिसे हम बोलते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे टर्म थे आपके ग्राउंड इंप्रूवमेंट जो टेक्निक है उससे रिलेटेड। तो इस प्रकार से जो आपका सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है उसकी पूरे चैप्टर की रिवीजन क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसी वीडियोज के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।